करेंगे डिज़ाइन बिट सेट। और इस वीडियो में दो की लर्निंग्स होंगे। पहला की लर्निंग ये होगा कि जब भी हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स दी जाए डिज़ाइन चैलेंज में, तो हमें कैसे एक नेव अप्रोच के साथ सॉल्यूशन को स्टार्ट करना है। और दूसरा ये होगा कि हमारे पास जब एक नेव सॉल्यूशन आ जाए तो हमें कैसा थॉट प्रोसेस रखना है ताकि हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ मूव कर सकें। और ऐसे ही थॉट प्रोसेस रखने से बस फ़ायदा ये होता है कि हमारा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इवेंचुअल एम है मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करना, और ये तभी हो पाएगा जब हम एक स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ थिंकिंग रख पाएंगे सॉल्यूशन सॉल्व करने के दौरान। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें इसमें जो रिक्वायरमेंट्स दिए उनके थ्रू गो ओवर कर लेते हैं। हमें एक बिट सेट क्लास इंप्लीमेंट करनी है जो कि एक डेटा स्ट्रक्चर होगा जो कि बिट्स को स्टोर करेगा। बिट्स यानी 0 1 में हमारे जो बिट्स होते हैं उनको स्टोर करेगा। सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्टर दिया है जिसमें हमें एक इंट साइज़ दिया है और हमें इनिशियलाइज़ करना है साइज़ बिट्स को, और सारे के सारे बिट्स 0 होंगे। तो बेसिकली नंबर ऑफ़ बिट्स इक्वल्स टू साइज़ है और सारे बिट्स 0 होंगे। एक हमें इनिशियलाइजेशन दिया है। फिर हमें एक फिक्स दिया है मेथड जिसमें हमें इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको 1 के थ्रू अपडेट कर देना है, और अगर 1 नहीं है तो ऑलरेडी 1 है तो कोई अकर चेंज नहीं करना है। अनफिक्स में हमें उस इंडेक्स की वैल्यू को 0 सेट कर देना है। फ्लिप का मतलब ये हुआ कि सारे ज़ीरोज़ को हमें 1 करना है और 1 को ज़ीरोज़ करना है। पूरे जो हमें बिट सेट हम मेंटेन कर रहे हैं उसका। बूलियन ऑल में इन्होंने बोला है कि हर बिट की वैल्यू 1 है क्या, अगर है तो ट्रू रिटर्न करो वरना फॉल्स। और इसका कॉम्प्लीमेंट एक 1 मेथड दिया है जिसमें हमें बताना है कि अगर एक भी 1 हुआ हमारे बिट सेट में तो 1 रिटर्न कर दो, ट्रू रिटर्न कर दो, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर दो। काउंट में हमें नंबर ऑफ़ वंस रिटर्न करने हैं हमारे बिट सेट में, और टू स्ट्रिंग में इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके रिटर्न करना है। तो ये सारे हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं। तो जो पहला सोल्यूशन हमारे दिमाग में आता है वो यही आता है कि हम एक स्ट्रिंग बना लेते हैं इस साइज़ की, और उसमें हम बिट्स स्टोर कर लेते हैं 0 1 का। हम स्टार्ट करेंगे सबको 0 से, और बेस्ड ऑन दी ऑपरेशंस जो फिक्स अनफिक्स फ्लिप वगैरह वगैरह हमें दिया है, इन सबको हम अपडेट करते रहेंगे हमारी स्ट्रिंग को ऑल द टाइम। और जब भी हमें ये टू स्ट्रिंग पूछा जाएगा तो हम टू स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे हमारी। तो एक यही जो पहली अप्रोच होती है यही दिमाग में आती है, और इसमें हम एक बार एनालाइज कर लेते हैं कॉम्प्लेक्सिटीज़। तो अगर हमने ये अप्रोच लगाई है तो इसमें फिक्स अनफिक्स और टू स्ट्रिंग तो हम ओ ऑफ 1 में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि फिक्स में हमें सिर्फ एक इंडेक्स अपडेट करना है, अनफिक्स में भी हमें अपडेट करना है, और टू स्ट्रिंग तो हमें रिटर्न करनी ही है। तो ये सब ओ ऑफ 1 में हो सकते हैं। लेकिन जो फ्लिप ऑल 1 काउंट ये सब जो ऑपरेशंस हैं ये ओ ऑफ n टाइम में होंगे, क्योंकि इसके लिए हमें सब में आइट्रेट करना पड़ेगा। फ्लिप में भी हमें फ्लिप करने के लिए आइट्रेट करना पड़ेगा स्ट्रिंग में, ऑल 1 काउंट सब में हमें एक एक बार तो आइट्रेट करना ही पड़ेगा पूरी स्ट्रिंग में से। तो इनकी कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ n हो जाती है। और अगर हम इनके इसके कंस्ट्रेंट्स देखें तो इसमें कंस्ट्रेंट्स में इसने बोला है फिक्स अनफिक्स फ्लिप ये सब 10 टू द पावर 5 टाइम्स होंगे कॉल, और साइज़ ऑफ द स्ट्रिंग 10 टू द पावर 5 है। तो अगर ये 10 टू द पावर 5 टाइम्स कॉल होंगे तो हमारा टोटल ओवरऑल 10 टू द पावर 10 पहुंच जाएगा, और हमें एक TLE मिलेगा एरर। तो इससे हम आगे बढ़ते हैं अब कि हमें ऑप्टिमाइज़ तो करना है सोल्यूशन को, और इन ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज़ करना है हमारे करंट सोल्यूशन में। तो अब हमारा थॉट प्रोसेस स्टार्ट होगा कि ये अभी ओ ऑफ n में है, मैं इनको कम कॉम्प्लेक्सिटी में कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। तो अब बेसिकली यही पॉइंट है कि काफ़ी सारे ऑपरेशंस ओ ऑफ एन ले रहे हैं, तो हमें बेटर वेज के थ्रू लुक ऑन करना है। और ऑल 1 काउंट जो ये है इसमें बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, ऑल में हम चेक कर रहे हैं कि सारे 1 है कि नहीं, और काउंट में हम नंबर ऑफ़ वंस रिटर्न कर रहे हैं, 1 में हम चेक कर रहे हैं कि एक भी वैल्यू 1 है कि नहीं। तो इन तीनों में अगर आप नोटिस करोगे पैटर्न तो ये है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ़ वंस बिट्स हैं तो फिर आप इन तीनों ऑपरेशन को ओ ऑफ 1 में कर सकते हो, ईजिली कर सकते हैं ना हम। अगर नंबर ऑफ़ वंस हमारे पास अगर हमें 1 इम्प्लीमेंट करना है तो हम नंबर ऑफ़ वंस की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चेक कर लेंगे और 1 रिटर्न कर देंगे। काउंट में हम डायरेक्टली नंबर ऑफ़ वंस काउंट रिटर्न कर देंगे। ऑल में हम चेक कर लेंगे कि नंबर ऑफ़ वंस जो हमारे पास स्टोर्ड है क्या वो स्ट्रिंग की लेंथ के बराबर है, अगर है तो ट्रू रिटर्न करो वरना फॉल्स। तो इस तरीके से हमें दिखता है कि नंबर ऑफ़ ये मैं डायरेक्टली बना सकता हूँ, और सिर्फ एक वेरिएबल रखूँ अगर मैं नंबर ऑफ़ वंस का, तो इससे मैं इन तीनों को ओ ऑफ 1 में रिटर्न कर सकता हूँ, ओ ऑफ 1 में एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो ये ऑब्जर्वेशन है हमारे इस सोल्यूशन में। तो सबसे पहले हम लेकिन इन तीनों को करने के बाद भी हमारा एक ऑपरेशन बचता है फ्लिप, जो कि अभी भी ओ ऑफ n ले रहा है। और ऐसा हो सकता है मान लो उसने 10 टू द पावर 5 टाइम्स फ्लिप 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 कॉल कर दिया, तो हमारा तो सोल्यूशन TLE हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमें करना है वो फ्लिप को भी हमें ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करनी है। तो स्टिल अभी हमारे पास फ्लिप ओ ऑफ n ले रहा है, और स्ट्रिंग नीड्स टू रिप्लेस एवरी कैरेक्टर, क्योंकि हर कैरेक्टर पे जाके हम रिप्लेस करते हैं हमारी स्ट्रिंग में। तो अभी भी ये ओ ऑफ n ही लेगा। तो इसको थोड़ा ऑप्टिमल करने के लिए जो हमें ऑब्जर्वेशन देखनी है वो ये देखनी है कि
हमें पता है हमारी स्ट्रिंग की वैल्यू क्या होगी हर पॉइंट पे, क्योंकि हम ही फिक्स अनफिक्स हम सारे ऑपरेशंस हम कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों ना करें कि हम एक तो ओरिजिनल एरे मेंटेन करें, ओरिजिनल स्ट्रिंग मेंटेन करें, और एक उसका फ्लिप स्ट्रिंग मेंटेन करें। और उस फ्लिप स्ट्रिंग में जब भी अगर हमें बोला गया है कि एक फ्लिप कर दीजिए, तो हम उस ओरिजिनल और फ्लिप स्ट्रिंग को रिवर्स कर वो फ्लिप कर दें, बेसिकली उन दोनों को स्वैप कर दें। और उसका पॉइंट ये है कि अगर हम ओ ऑफ वन में सारे ऑपरेशन, बाकी सारे ऑपरेशन ओ ऑफ वन में कर रहे हैं, तो हम जो हमारी ये नई स्ट्रिंग बना रहे हैं रिवर्स फ्लिप स्ट्रिंग, उसको भी हम ओ ऑफ वन में अपडेट कर सकते हैं। और हमेशा ये दोनों स्ट्रिंग्स अपडेटेड रहेगी, ओरिजिनल स्ट्रिंग जो हमारी है और जो फ्लिप्ड स्ट्रिंग है, ये दोनों हमेशा अप टू डेट रहेगी। और जब भी हमें फ्लिप ऑपरेशन दिया जाएगा तो हम इन दोनों को स्वैप कर देंगे, और ओरिजिनल स्ट्रिंग हमारी फ्लिप स्ट्रिंग बन जाएगी और फ्लिप स्ट्रिंग हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग बन जाएगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, और यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि इफ़ वी जस्ट कीप अ सेपरेट स्ट्रिंग, तो जो कि फ्लिप्ड कैरेक्टर्स को स्टोर करेगी, तो वी कैन स्वैप द टू स्ट्रिंग व्हेन आस्क्ड टू फ्लिप। और थोड़ा सा अच्छा लगता है सुनने में कि भाई ये तो काफ़ी ज़्यादा सही है, क्योंकि इसमें फ्लिप भी हम ओ ऑफ वन में कर पाएंगे, क्योंकि जो दो स्ट्रिंग्स को स्वैप करने की कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ओ ऑफ वन में होती है। तो इसके थ्रू हम देख सकते हैं कि हमने सारे फिक्स अनफिक्स फ्लिप सारे जो ऑपरेशंस हैं हमने ओ ऑफ वन में इम्प्लीमेंट कर दिए हैं इस अप्रोच के थ्रू। तो और हमने एक स्टेप एट अ टाइम में लिया, हमने पहले सबसे बेसिक लिया, फिर उसमें से कुछ ऑपरेशंस को हमने ओ ऑफ वन किया, फिर धीरे धीरे आते आते हमारे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गया जिसमें हम सबको ओ ऑफ वन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमने एक स्टेप एट अ टाइम लिया एंड हेयर वी गो। और वी नाउ हैव ऑल ऑपरेशंस इन ओ ऑफ वन। तो लेट्स स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग। आई थिंक काफ़ी थियोरेटिकल बातें हमने काफ़ी कर ली, अब थोड़ी इम्प्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं कैसी है, और एक दो गॉटचास हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन में जिनका ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने वेरिएबल्स बनाए, हमने वन काउंट का एक वेरिएबल बनाया जिसमें स्टोर करेंगे हम नंबर ऑफ़ वंस इन अवर बिट सेट। दूसरा हमने लेंथ बनाया है, जो हमें एक साइज़ दिया जाएगा उसको हम लेंथ में स्टोर करेंगे। और हमने दो स्ट्रिंग्स बनाई है जो कि ओरिजिनल स्ट्रिंग होगी और फ्लिप्ड स्ट्रिंग होगी, जो कि हम एट एवरी टाइम हम मेंटेन करेंगे कि ओरिजिनल स्ट्रिंग कौन सी है और फ्लिप्ड स्ट्रिंग की वैल्यू एट एवरी टाइम क्या है। तो सबसे पहले हमें एक बिट सेट दिया गया इंट साइज़ का, जिसमें हमने ओरिजिनल स्ट्रिंग को हमने 0 से इनिशलाइज़ किया है। फ्लिप्ड स्ट्रिंग हमेशा रिवर्स कॉम्प्लीमेंट होगी बेसिकली इस ओरिजिनल स्ट्रिंग का, तो हमने सारे वंस स्टोर कर दिए हैं इसमें। लेंथ को हमने साइज़ के बराबर कर दिया है, और वन काउंट को हमने 0 इनिशलाइज़ कर दिया। वन काउंट ऑल्दो अभी कुछ 0 सेट किया है, इसको 0 सेट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने C++ में कुछ सेट नहीं किया तो ये कुछ रैंडम वैल्यू पहुंच जाएगी इस इंटीजर की, और आपके आंसर में कुछ गलतियाँ आएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि इसको भी इनिशलाइज, वन काउंट ऑल्सो नीड्स टू बी इनिशलाइज्ड। बेसिक चीज़ें पर कभी कभी भूल जाते हैं, तो इसीलिए एक बार पॉइंट कर दिया मैंने आप सबके लिए। और अब हम फिक्स बोला है हमें, फिक्स में हमें इंडेक्स दिया जाएगा जिसमें हमें अगर 0 वैल्यू है तो उसे 1 करना है। तो हम पहले तो चेक करेंगे कि करंटली इंडेक्स पे 0 वैल्यू है कि नहीं, अगर है तो ओरिजिनल वाली स्ट्रिंग में हम उसे 1 कर देंगे, और फ्लिप स्ट्रिंग क्योंकि हमेशा अपोजिट रहेगी ओरिजिनल स्ट्रिंग के, उधर उसमें हम 0 कर देंगे, और 1 का जो काउंट है उसको इंक्रीमेंट कर देंगे, क्योंकि 1 काउंट इस स्ट्रिंग में 0 से 1 हो गया तो चेंज हो जाएगा। सिमिलरली हम अनफिक्स वाला चेक करेंगे, अनफिक्स में हम सबसे पहले ओरिजिनल वैल्यू चेक करेंगे, अगर 1 है तो ही हमें चेंज करनी है वैल्यू, और उसी के अकॉर्डिंग 1 काउंट को भी हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और फ्लिप स्ट्रिंग को रिवर्स वैल्यू से सेट कर देंगे। अब हमें फ्लिप दिया गया, फ्लिप में हमने डिस्कस किया था कि हम दो स्ट्रिंग्स ऑलरेडी मेंटेन कर रहे हैं, तो ये बहुत ही ईजी हो जाता है हमारे लिए, हम स्वैप कर देंगे दोनों स्ट्रिंग्स को। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट है पॉइंट कि स्वैप तो कर दिया हमने, लेकिन हमें 1 काउंट जो है इस वेरिएबल को भी हमें अपडेट करना पड़ेगा। तो अगर हमने फ्लिप स्ट्रिंग से और ओरिजिनल स्ट्रिंग में कर दिया है तो फिर जो नंबर ऑफ़ वंस है वो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएंगे, जो जीरोज़ थे वो 1 हो गए हैं और जो 1 है जो जीरोज़ हो गए हैं। तो इसीलिए हमने 1 काउंट इक्वल्स टू लेंथ माइनस 1 काउंट किया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार मिस हो जाता है ये सोल्यूशन लिखते हुए। और बूल ऑल में हमें बस चेक करना है कि नंबर ऑफ़ वंस जितने हैं वो लेंथ के बराबर है कि नहीं है, तो ट्रू रिटर्न करो वरना फॉल्स। बूल 1 में हमें बस ये चेक करना है कि 1 का काउंट ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, अगर है इसका मतलब एटलीस्ट एक 1 तो है, तो उससे हमें ट्रू रिटर्न करना है उस केस में, अदरवाइज फॉल्स। नंबर ऑफ़ काउंट में हम डायरेक्टली 1 काउंट रिटर्न कर सकते हैं, और टू स्ट्रिंग में हम डायरेक्टली एक ओरिजिनल जो स्ट्रिंग हमने मेंटेन कर रखी है जो कि हमेशा अपडेटेड वैल्यू रहेगी उसकी, उसको हम रिटर्न कर देंगे यहाँ से। तो ये हमारा ओवरऑल सोल्यूशन है जिसमें हमने सब ओ ऑफ 1 में इम्प्लीमेंट किए हैं, और एक स्ट्रक्चर थॉट प्रोसेस के थ्रू हम धीरे धीरे आगे बढ़े हैं और फाइनली मोस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन पर पहुँचे हैं। तो यही आज का सोल्यूशन था, और अगर आपको इसमें से कुछ भी लर्निंग्स मिले हो, कुछ भी सीखने को मिला हो, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।